नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फर्स्ट स्टेप लर्निंग विद रोहित सर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्गमूल ज्ञात करने की दो विधियों के बारे में। इसमें हम सवाल को दो विधियों से हल करना सीखेंगे और जानेंगे कि कैसे दोनों विधियों के माध्यम से आप किसी भी संख्या का वर्गमूल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वर्गमूल ज्ञात करने की अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरी भाग विधि के बारे में। यहाँ पर हम आज इस वीडियो में एक साथ दोनों विधियां सीखने वाले हैं और जिसमें हम जानेंगे कि कैसे कितनी आसान तरीके से दोनों विधियों से आप किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आइए दोस्तों, चलिए सवाल को शुरू करते हैं और जानते हैं दोनों विधियों को बारी बारी से। जैसा कि दोस्तों मान लीजिए हमारे पास हमारी संख्या है 2304। हम इस संख्या को दोनों विधियों से बारी बारी से हल करते हैं। पहले हम लेते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, अब पहले ये पता होना चाहिए कि भाई अभाज्य संख्या क्या होती है। तो ध्यान रखिए, अभाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्या जिसमें स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं जाता है, जो किसी और भी संख्या से विभाजित नहीं होती है। अर्थात यूं कहे, जो अपने अलावा किसी और पहाड़े में नहीं आती हैं, वो सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरह की संख्या आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब इस संख्या को भी अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है, मतलब यहाँ पर जो भी जितने भी गुणनखंड होंगे वो आपके कौन से होंगे, अभाज्य संख्याओं वाले गुणनखंड होंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो 2304 के हम गुणनखंड करते हैं। तो जैसा कि ये एक सम संख्या है, इसलिए हम इसे 2 से भाग देंगे। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ 1 बच गया है तो आगे 10 हो गया, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। ठीक है, अभी भी ये सम संख्या है तो 2 से भाग दे दीजिए। ठीक है, 2 से भाग देंगे तो एक में तो जाएगा नहीं, इसलिए एक और संख्या ले ली 11। 11 के लिए 2 पंजे 10, 1 बच गया तो आगे 15 हो जाता है। ठीक है, फिर 2 सत्ते 14। ठीक है, अब 15 है, 14 आया, अभी भी 1 बच गया है तो आगे 12 हो जाएगा और 2 छिंग 12। ठीक है, यहाँ पर फिर से भाग हो चुका है। अब देखेंगे तो फिर से एक सम संख्या आ गई, फिर किससे भाग देंगे, 2 से फिर से भाग देंगे। 2 दूनी 4, अब भी 1 बच गया है तो आगे 17 हो गया, तो 2 अट्ठे 16, फिर 1 बच गया है तो आगे 16 हो गया और 2 अट्ठे 16। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अभी भी सम संख्या आ रही है, मतलब जब तक सम संख्या आती जाएगी तब तक आप 2 से भाग देते रहेंगे। ठीक है, तो 2 से भाग देते जाते हैं। 2 एकम 2, 2 चुके 8, 2 चुके 8, फिर 2 से भाग दिया, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग दिया, 2 तिया 6, बचेगा 1 तो आगे 12 हो गया, 2 छिंग 12, फिर 2 से भाग दिया, 2 एकम 2 और 1 बचा तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग दे दिया, 2 नाम 18। अब यहाँ पर भाई क्या होगा, विषम संख्या आ गई। अब विषम संख्या आ गई मतलब किससे भाग देंगे, 9 किससे भाग जाएगा, 3 से भाग जाएगा। 3 भी एक अभाज्य संख्या है, तो 3 तिया 9 और 3 एकम 3, है ना। तो इस तरह से हमने 2304 के गुणनखंड कर लिए हैं। अब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 2304 का वर्गमूल निकालेंगे। तो भाई सारे गुणनखंड लिख लीजिए, है ना। सारे गुणनखंड लिखे तो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 कितनी बार है, 8 बार है। तो लिख लेते 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार हो गया। इसके बाद 3 देख लें, 2 बार है तो 3 के गुणनखंड लिखेंगे, 3 गुणा 3, है ना। तो अब क्या हुआ भाई, हमें क्या निकालना था, वर्गमूल निकालना था। तो वर्गमूल के लिए क्या करना होता है, दो दो गुणनखंडों का या दो दो संख्याओं के एक जोड़े, इन दोनों का एक लिख लेंगे, इन दोनों का एक लिख लेंगे, इन दोनों का एक लिख लेंगे, इन दोनों का फिर से एक बार लिख लेंगे और फिर इन दोनों का एक बार लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह से कंप्लीट जोड़े बनाना है, क्योंकि वर्गमूल की बात हो रही है, मतलब वर्ग है ना, और वर्ग मतलब 2 की घात, इसलिए 2 का एक जोड़ा बनाया जाता है। अब क्या हुआ भाई, इन सभी का गुणा करें। तो 2 का 2 में 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दिया 48, है ना।
तो इस तरह से हमने देखा 2304 जो है किसका वर्ग है, 48 का वर्ग है। मतलब आप कहेंगे 2304 का वर्गमूल हो गया 48। तो दोस्तों ये तो थी हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि, है ना। मतलब हमने यहाँ पर 2304 का अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने वर्गमूल ज्ञात कर लिया है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारी भाग विधि की ओर, और आप जानते हैं कि कैसे भाग विधि से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो 2304 का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो दोस्तों वर्गमूल ज्ञात करने का बहुत ही आसान सा तरीका है। सबसे पहली जो स्टेप होती है उसमें आपको क्या करना है, पीछे इकाई की तरफ से दो दो अंकों के जोड़े बनाते जाने। ठीक है, दो दो अंकों का जोड़ा बना लेना है। तो हमने यहां देख लिया कि जोड़े बन चुके हैं। अब पहला वाला जो पेयर है, पहला जो जोड़ा है वो क्या है, 23 है। ठीक है, अब क्या करना है, ऐसी संख्या सोचनी है जिसका वर्ग जो है 23 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसी संख्या सोचिए जिसका वर्ग 23 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हम देखें कि भाई 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25। 5 का वर्ग 25 इससे ज्यादा हो गया, मतलब क्या लेंगे, 4 का वर्ग हम ले लेंगे। तो 4 का वर्ग लिया तो यहाँ भी 4 लिखा जाएगा। 4 का वर्ग होता है 16, ये वर्ग लिख लिया। अब इसके बाद जिस तरह से भाग में संख्याओं को घटाते हैं, यहां पर भी आपको संख्याओं को घटाना है। 23 - 16 होता है 7। ठीक है, आपने घटा लिया। अब भाई पहाड़ा कितनी बार पड़ा था, 4 बार पड़ा था। ठीक है, तो 4 को यहां पर प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, अब जिस तरह से भाग करते समय एक बार में एक अंक नीचे लाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी क्या करना है, पूरा जो कंप्लीट पेयर है, जो जोड़ा है, वो जोड़ा आपका नीचे आएगा। तो 0 4 को नीचे ले आते हैं। ठीक है, नीचे ले आए। अब क्या करना है, ध्यान से देखें तो इकाई का अंक क्या है, 4 है। ठीक है, क्या करना है, इकाई का अंक देखना है, और इकाई का अंक क्या है, 4। अब कौन कौन सी संख्या का वर्ग करने पर इकाई का अंक आता है 4, तो 2 का वर्ग करने पर आता है 4, और 8 का वर्ग करने पर आता है 4। मतलब यहां जो संख्या है, यहां क्या है, 8। यहां इसके साथ अगर आप 2 लेते हैं तो आपको 2 का ही इंटू करना होगा। ठीक है, अगर आप इसके साथ 8 लेते हैं तो आपको इसमें 8 का ही इंटू करना होगा। ठीक है, इस तरह से इकाई के अंक के आधार पर आप ये वाले अंक ले लेंगे। अब लेकिन हम 2 लेते हैं तो हमारा यहाँ पर क्या आता है, 2 2 4, 2 8 60, 164, जो कि इससे बहुत ही कम है। इसको देख लें तो 8 8 64, ओके। ठीक है, हासिल आपका 6 हो गया। 8 8 64 और 6 70, मतलब 8 बार में हमारा यहाँ पर 8 टाइम्स में 704 आपका यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ 8 बार पहाड़ा पड़ा है, हमने इसके साथ 8 लिया था, और पहाड़ा पढ़ने पर कितना, 704 आ गया है। ठीक है, 704 में से 704 घटाई, कुछ नहीं बचा। ठीक है, 8 बार पहाड़ा पड़ा गया था, इनको जोड़ देंगे तो 96 हो जाएगा। और यहाँ पर अब शेषफल आपका कुछ भी नहीं है, है ना, शेषफल अब कुछ भी नहीं है। इसका मतलब 2304 का वर्गमूल जो है डियर स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और इस तरह से हमने देखा कि आज हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से और भाग विधि से एक ही सवाल को एक साथ हल किया है। अब आप हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको दोनों विधियों में से कौन सी विधि आपको अच्छी लगी, कौन सी विधि आपको पसंद आई, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।